आज परमेश्वर पृथ्वी को दंड देंगे शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम यशायाह की भविष्यवाणी का अध्ययन करें और इसका कारण समझे कि क्यों परमेश्वर संसार का न्याय करेंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 24 आयत 1 देखें। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसे दास की वैसी स्वामी की, जैसे दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी कैसी हो जाएगी? शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। यह हमने नहीं कहा कि पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी, परमेश्वर ने स्वयं यह कहा है। आयत 4, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। इसका कारण क्या है? उन्होंने किसका उल्लंघन किया है? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आयत 6, इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। आयत 11 में यह कहता है कि सारा हर्ष जाता रहेगा, और आयत 13 में लिखा है कि यह पृथ्वी पर देश देश के लोगों में होगा। यशायाह अध्याय 24 में मुख्य मुद्दा यह है कि परमेश्वर पृथ्वी को दंड देंगे। हमें इसका कारण समझना चाहिए। सभी मनुष्य पापी आत्माएं हैं जिन्हें शरण नगर इस पृथ्वी पर निकाल दिया गया था। परमेश्वर ने पापी आत्माओं को पश्चाताप करने का अवसर दिया है। परमेश्वर के नियमों और व्यवस्थाओं में पापों की क्षमा शामिल है। हालांकि उन्होंने व्यवस्थाओं और नियमों को तोड़ दिया और उनका उल्लंघन किया। इस प्रकार परिणाम क्या होगा? नई वाचा के माध्यम से परमेश्वर ने मानव जाति को उनके गंभीर पापों से क्षमा करने का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा शत्रु शैतान ने क्या किया है? शैतान ने चालाकी से परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्थाओं को बदल दिया ताकि लोग उनका पालन न कर सके। यही कारण है कि परमेश्वर ने मानव जाति की पश्चाताप की ओर अगुवाई करने के लिए प्रत्येक युग में अपने नबियों को भेजा और उन्हें बचाने के प्रयास किए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इस प्रकार उन्होंने अंत के दिनों में क्या किया? भले ही उन्होंने स्वर्गदूतों और नबियों को भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इस प्रकार परमेश्वर स्वयं अंत के दिनों में मानव जाति को सीधे तौर पर सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने मानव जाति से कहा, तुम सब जो आत्मिक रूप से प्यासे हो, मेरे पास आओ और जीवन का जल पियो। पवित्र आत्मा का युग अंतिम मौका है जब आत्मा और दुल्हन मानव जाति को बुलाते हैं। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने पिता के युग में पशुओं के बलिदान का उपयोग किया। नई वाचा के युग में वह इस पृथ्वी पर आए और अपने पहले आगमन पर 3 वर्षों तक और अपने दूसरे आगमन पर 37 वर्षों तक नई वाचा का प्रचार किया। यदि संसार अभी भी नहीं फिरता तो और मौके नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें पिता के युग में और पुत्र के युग में मौके दिए।
पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर अंतिम मौका देते हैं, लेकिन यदि लोग इसे भी अस्वीकार करते हैं तो क्या होगा? पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। ऐसी घटनाएं होंगी। हमारे परमेश्वर प्रेम से भरे हैं। क्या वह क्रोध करने में धीमे नहीं है? परमेश्वर दयालु है और क्रोध करने में धीमे हैं। लोगों के पश्चाताप के लिए उन्होंने विभिन्न घटनाओं का नेतृत्व किया और यहाँ तक कि शरीर में इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने सदोम और अमोरा के साथ साथ नूह के उदाहरणों को बनाया और पापों की क्षमा का मार्ग खोला। लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार क्या होगा? पृथ्वी को दंड दिया जाएगा और उजाड़ दिया जाएगा। यदि हम केवल इस अंश को देखें तो हम गलती से सोच सकते हैं, क्या परमेश्वर निर्दयी नहीं है? लेकिन वास्तव में परमेश्वर क्रोध करने में बहुत धीमे हैं। लेकिन इस पृथ्वी के निवासी विद्रोही हैं। वे परमेश्वर के नियमों को तुच्छ समझते हैं। वे आसानी से कहते हैं, मैं परमेश्वर के नियमों का पालन करने के बजाय उन पर विश्वास न करना पसंद करूंगा। इस प्रकार उनके लिए कोई और मौका बाकी नहीं है। परमेश्वर ने पिता के युग में और पुत्र के युग में मानव जाति की प्रतीक्षा की। चूंकि वे पवित्र आत्मा के युग में भी अस्वीकार कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर अब उन्हें अपना अनुग्रह नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी पश्चाताप करने वाली संतानें स्वर्ग के राज्य में लौट आए। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं, वे कह सकते हैं, क्या परमेश्वर को ऐसा करने की आवश्यकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी व्यवस्था का पालन नहीं करते? लेकिन क्या हम स्वर्गदूत नहीं है जिन्होंने अक्षमय पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए? परमेश्वर लगातार मानव जाति को संदेश भेजते हैं जो दिखाता है कि वह उनसे कितना प्रेम करते हैं। इसलिए वह कहते हैं, अपने पापों की क्षमा पाने के लिए इस मार्ग पर चलो। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें जो नियम दिए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें उनके अधिकार के बोझ के तले अनिच्छा से करना चाहिए। क्या मुझे सबत के दिन चर्च जाना चाहिए या नहीं? मैं थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ। क्या मुझे सच में जाना है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो उन्हें इस मुद्दे के बारे में सोचना चाहिए जो स्वर्ग से जारी है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर व्यवस्था पर क्यों जोर देते हैं। यह लिखा है कि पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने कठिनाइयों से गुजरने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी संतानों के लिए क्रूस पर अपना लहू भी बहाया, भले ही वह पाप रहित थे। प्रेम के परमेश्वर ने यशायाह अध्याय 24 में इन गंभीर भविष्यवाणियों को क्यों दर्ज किया? सभी लोगों, परमेश्वर की आज्ञा केवल इस बारे में नहीं है कि शनिवार सबत का दिन है। चूंकि परमेश्वर की इच्छा उसमें है, इसलिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मनाते हैं वे उस अनुग्रह को अस्वीकार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर को हम पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और पृथ्वी पर गिरा दिए गए। लेकिन उन्होंने हम पर दया की, शरीर में इस पृथ्वी पर आए और वह लगातार उद्धार के संदेश की घोषणा करते हैं। परमेश्वर ने वह सब किया है जो वह कर सकते थे। बाइबल में इसे केवल व्यवस्थाओं और नियमों के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन क्या उनमें परमेश्वर का असीम प्रेम और दया नहीं है? हालांकि मानव जाति उन्हें अस्वीकार करती है। मान लीजिए कि आपके पास स्वादिष्ट भोजन है और अच्छे इरादों के साथ आप अपने पड़ोसी से कहते हैं, क्या आप इसे खाना चाहेंगे? लेकिन प्रतिक्रिया आती है, मुझे नहीं चाहिए। कुछ समय बाद
आप उनसे फिर से पूछते हैं लेकिन वे मना कर देते हैं। सभी लोगों, यदि आपको बार बार अस्वीकार किया जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके साथ फिर से साझा करना चाहेंगे? परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। कई वर्षों तक परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा और यह सोचकर व्यवस्था की स्थापना की, उनके पश्चाताप के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। अंत में क्या उन्होंने क्रूस पर स्वयं को बलिदान करने का चुनाव नहीं किया? अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उन्होंने नई वाचा नामक मार्ग को प्रशस्त किया ताकि मानव जाति स्वर्ग में लौट सके। लेकिन अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसके लोगों का क्या होता है? उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की दया को अस्वीकार कर दिया? यह उनके कार्यों के माध्यम से है। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्थाओं और नियमों का उल्लंघन किया। सियोन के लोगों को छोड़कर अन्य सभी इस तरह से कार्य करते हैं। क्या इसलिए यह नहीं लिखा है कि उद्धार और अनंत जीवन सियोन में है? परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी प्रजा हो तो जल्दी से सियोन में जाओ। जो लोग सियोन में प्रवेश नहीं करते हैं वे एक बात का संकेत देते हैं कि उनका दृढ़ संकल्प परमेश्वर की भली इच्छा को अस्वीकार करना है। इसलिए उनका न्याय किया जाएगा और उनके मूल पापों के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। जब हम अपने चारों ओर युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति और भूकंप जैसे चिन्हों को होते हुए देखते हैं तो क्या हम यह नहीं समझ सकते हैं कि हमें जाकर उन्हें परमेश्वर के नियमों और व्यवस्थाओं को सिखाना चाहिए? हमें लगन से प्रचार करना चाहिए। मानव जाति को यह कहते हुए एक आभारी हृदय से परमेश्वर के पास आना चाहिए, वाह, इस तरह से हमें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन इसके बजाय वे यह कहते हुए मना कर देते हैं, मेरे पास समय नहीं है। शैतान ने इसे इस तरह से बनाया ताकि स्वर्गीय पापी पापों की क्षमा के संदेश को अस्वीकार कर दे। उसने चालाकी से नियत समयों और व्यवस्थाओं को बदल दिया। पापों की क्षमा के अनुग्रहपूर्ण मार्ग का पालन करना, जो परमेश्वर ने मानव जाति को दिया है, जीवन जीने का सबसे उत्तम तरीका है। व्यवस्था और सनातन वाचा शब्द बार बार क्यों प्रकट होते हैं? यह मानव जाति को पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए दिया गया एक विशेष अवसर है, जिन्होंने स्वर्ग में अनंत मृत्यु के योग्य पाप किए। लेकिन चूंकि वे कह रहे हैं, मैं उनका पालन नहीं करूंगा, मैं अन्य चीजों में बहुत व्यस्त हूं, इसलिए क्या वे परमेश्वर की भली इच्छा का विरोध नहीं कर रहे हैं? हम इस संसार की किसी भी चीज से स्वर्ग में किए गए पापों का भुगतान नहीं कर सकते। जब आत्मा और दुल्हन बुलाते हैं तो पश्चाताप करने वालों को यह कहते हुए जल्दी आना चाहिए, मैं पश्चाताप करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, और नई वाचा के नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। आइए हम रोमियो अध्याय 6 पर जाए। अध्याय 6 आयत 18 में यह कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। हम अपने पापों से कैसे छुड़ाए जा सकते हैं? क्या यह हमारे पापों की क्षमा के द्वारा नहीं? आयत 17 परमेश्वर के बारे में क्या कहती है? जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमें आत्मिक दुनिया को सही ढंग से समझने और यह महसूस करने की आवश्यकता है कि सबत का दिन दुनिया की किसी भी चीज से अधिक महत्व रखता है। परमेश्वर की वस्तुओं के साथ संसार की वस्तुओं को तोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हें तराजू पर रखना ही परमेश्वर का अपमान करना है। रोमियो अध्याय 6 आयत 23 में यह लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी पाप का परिणाम है। हमारे पापों का परिणाम क्या है?
मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का भुगतान किया जाता है। सभी लोगों, क्या आपको ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मौत की सजा मिलती है? इसे छोटा अपराध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने सड़क पर सिगरेट फेंकी, तो क्या उन्हें मार डाला जाएगा? ऐसे लोगों को मौत की सजा नहीं मिलती है। फिर यदि किसी को मृत्युदंड मिलता है, तो उसने एक अक्षम्य पाप किया है। कुछ देश ऐसे हैं जहां मृत्युदंड प्रणाली सक्रिय है। क्या उन क्रूर अपराधों के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता जो कभी नहीं किए जाने चाहिए? हमने ऐसा अक्षम्य पाप किया है। इस प्रकार यह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें क्या अनुग्रह दिया है? अनंत जीवन है। क्या इसलिए उन लोगों को अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं दी गई है जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं शब्दों में यह कहने के बारे में नहीं है कि यह महत्वपूर्ण है। हमें यह नहीं कहना चाहिए, इसे मानो क्योंकि यह बाइबल के अध्याय और आयत में है। स्वर्ग की चीजों के साथ इसे जोड़िए। परमेश्वर उन पापियों को क्षमा करते हैं जिन्होंने स्वर्ग में दुष्ट कार्य किए हैं, केवल अपने वचनों से नहीं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन अपनी मृत्यु के द्वारा। क्या उन्होंने हमारे लिए उनके लहू में भाग लेने के लिए सत्य को स्थापित नहीं किया? इसके बावजूद लोग इसे नहीं मानते, लेकिन इसका तिरस्कार करते हैं। उनके पास और कोई मौका नहीं है। चूंकि परमेश्वर की वाचाएं उनके बलिदान के साथ पूरी हुई, इसलिए हमें उन्हें हल्के से नहीं लेना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से वह क्या बांधेंगे? नई वाचा बांधूंगा। आयत 32 में यह लिखा है, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। आयत 32 में यह लिखा है, उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, उन्होंने इसे नहीं माना। परमेश्वर हमें पिता के युग, पुत्र के युग और पवित्र आत्मा के युग में मौका देते हैं। आयत 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं वह क्या संभाएंगे? अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। जो पापों की क्षमा के मार्ग को स्वीकार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की व्यवस्था कहाँ है? परमेश्वर इसे उनके हृदयों पर अंकित करेंगे। आइए यशायाह अध्याय 51 आयत 7 देखें। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में क्या है? मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का मतलब था, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह सही मार्ग है, इसलिए लोगों से मत डरो। स्वर्ग वह स्थान है जहां हम सर्वदा के लिए रहेंगे, और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। जो लोग परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं और उद्धार के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए क्या यह अनुग्रह हमेशा के लिए नहीं रहता है? इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य की नामधराई से मत डरो। जिन्होंने परमेश्वर के नियमों और व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, वे सिंहों का भोजन बन गए। वे मानव मोमबत्ती भी बन गए। क्रूर तरीकों से शैतान ने पापों की क्षमा के परमेश्वर के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया।
लेकिन जिनके पास परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कान है, उन्हें हर युग में परमेश्वर के पास लौटना है। इसलिए अपनी संतानों को फिर से नई वाचा वसत देने के लिए, जो 1600 से अधिक वर्षों से गुप्त था, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के युग में चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की। इसलिए उन्होंने कहा, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। उनका मतलब था कि ऐसे लोग उनके लोग हैं, न कि वे जो हे प्रभु चिल्लाते हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर वापस जाए। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह धार्मिकता का मार्ग है और अनंत स्वर्ग के राज्य का मार्ग है, जिसे परमेश्वर ने अपनी मृत्यु के द्वारा बनाया है। इसलिए हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमें लुभाते हैं और मार्ग को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आइए आयत 34 देखें। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर क्या क्षमा करेंगे? उनका अधर्म क्षमा करूंगा। हमने क्या किया? वह न केवल हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर किए गए पापों को, बल्कि स्वर्ग में किए गए भयानक पापों को भी क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कौन सी वाचा स्थापित की? क्या उन्होंने नई वाचा की स्थापना नहीं की? यशायाह अध्याय 24 में यह लिखा गया है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सनातन वाचा यानी नई वाचा को तोड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने नई वाचा का पालन नहीं किया, बल्कि उसका तिरस्कार किया। वे उस पड़ोसी के समान हैं जो भोजन लेने से इनकार करता रहता है। यदि हम अच्छे इरादों के साथ भोजन को देते हैं, लेकिन यह सुनते हैं, नहीं, मैं उस तरह का भोजन नहीं खाता, तो हम अप्रसन्न महसूस करेंगे। इस बारे में सोचिए कि अक्ष में पाप करने वाले पापियों के लिए अपना शरीर बलिदान करने के बावजूद परमेश्वर को कैसे अनदेखा किया जाता है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। क्या परमेश्वर का न्याय होना अनिवार्य नहीं है? इस प्रकार स्त्री की शेष संतान जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ी है, क्या मानती है? आइए उस दृश्य को देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14, आइए आयत 12 देखें। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो वे क्या मानते हैं? वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ये वचन क्यों दर्ज किए गए हैं? चूंकि इन लोगों ने परमेश्वर का उद्धार का अनुग्रह प्राप्त किया है और पिता और माता की कड़ी मेहनत को समझते हैं, जिन्होंने पापों की क्षमा के लिए बलिदान किया। इसलिए क्या वाक्यांश परमेश्वर की आज्ञाएं हमेशा उनके साथ एक योग्यता के रूप में नहीं आता है? आइए आयत 13 देखें। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। चूंकि परमेश्वर की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वर्ग की चीजों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आइए प्रकाशित वाक्य 12 आयत 17 देखिए। तब अजगर अर्थात शैतान स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से वे क्या मानते हैं? अजगर यानी शैतान स्त्री पर क्रोधित हुआ। वे शत्रु है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्त्री शैतान के विपरीत पक्ष में है ना? तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से वे क्या मानते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ।
उत्पत्ति अध्याय 3 में परमेश्वर ने शैतान और स्त्री हवा के बीच शत्रुता स्थापित की। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 के अनुसार केवल वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं शैतान के विपरीत पक्ष में खड़े हैं। क्या यह नहीं लिखा है कि अजगर उस स्त्री से युद्ध करने गया? फिर उत्पत्ति अध्याय 3 की भविष्यवाणी के अनुसार क्या स्त्री स्वर्गीय माता को नहीं दर्शाती जो सब जीवित प्राणियों की माता है? इसलिए जो लोग माता के पक्ष में खड़े होते हैं वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वे पापों की क्षमा के सत्य को यह कहते हुए स्वीकार करते हैं, मैं पिता और माता को सर्वदा धन्यवाद, महिमा और स्तुति दूंगा जिन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने दिया, और ईमानदारी से परमेश्वर का पालन करते हैं। इस पृथ्वी पर केवल यही लोग शैतान के पक्ष में नहीं खड़े हैं, वे परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के अनुसार बाकी लोगों के साथ क्या हुआ? सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते, वे नई वाचा को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जब परमेश्वर मानव जाति को नई वाचा देने के लिए इस पृथ्वी पर आए तो क्या उन्होंने यह नहीं कहा, यह तुम्हारे लिए दिया गया है? आइए लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 14 पर जाए। जब फसह के लिए घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि तुम भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। आइए हम आयत 19 पर जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह किसके लिए है? यीशु ने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। क्रूस पर उनके बलिदान का परिणाम नई वाचा है। क्या यह परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और आज्ञा नहीं है? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हमें क्या करना चाहिए? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा क्या है? मेरे उस लहू में जो, यह किसके लिए है? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। उन्होंने हमारे लिए रोटी और दाखमधु दिया। परमेश्वर ने पापियों के लिए नई वाचा स्थापित की जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। लेकिन यह अंधकार युग के दौरान गायब हो गई। इस कारण से मीका अध्याय 4 के अनुसार परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करेंगे? चूंकि धर्म सुधार के माध्यम से एक भी सत्य फिर से स्थापित नहीं हुआ, इसलिए वह दूसरी बार आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके आगमन के बिना मानव जाति कभी भी पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार क्या वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार नहीं आए और मानव जाति को अपने मार्ग नहीं सिखाए, जैसा कि मीका अध्याय 4 में भविष्यवाणी की गई है? हमारे परमेश्वर ने कठिनाइयों के बावजूद इस सुसमाचार के मार्ग का नेतृत्व किया। क्या वह व्यवस्था जो उन्होंने हमें दी है हजारों सोने से अधिक कीमती नहीं है? इसके बिना हमारे लिए स्वर्ग लौटने का कोई मार्ग नहीं होगा। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और उसके निवासियों को दंड दिया जाएगा और सदा सर्वदा पीड़ित किया जाएगा।
हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य आज यहाँ इसलिए उपस्थित हो सके हैं क्योंकि पिता और माता आए और कहा, आओ। आइए हम अपने हृदयों में नई वाचा का फसह, जीवन की व्यवस्था को उत्कीर्ण करें। हमें सबत के दिन दशमांश के नियम और अन्य सभी नियमों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। इसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने का नियम और ओढ़नी ओढ़ने का नियम शामिल है। परमेश्वर ने इन्हें व्यर्थ में स्थापित नहीं किया, इसलिए हमें पहले परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। आइए हम समझे कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। हम जो जीवन जीते हैं वह आत्मिक दृष्टिकोण से सबसे सामान्य जीवन है। संसार के लोग परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का हृदय टूट गया है। भले ही वह अपने प्रेम को मृत्यु तक भी साबित करते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए मत्ती अध्याय 7 में वह कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे कह सकते हैं, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म किए, लेकिन यीशु कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के लोगों को बलिदान और पापों की क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए नियत किया गया है, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था। परमेश्वर उनसे पूछेंगे, तुमने कभी सबत या फसह मनाया है? परमेश्वर प्रेम है, वह मानव जाति को भरपूर प्रेम देते हैं और फिर भी लोग पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। जब स्वर्गीय न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? इसलिए हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के सभी नियमों, व्यवस्थाओं और शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि यह पापों की क्षमा के मार्ग पर चलने की प्रक्रिया है, आइए हम अपने आप पर चिंतन करें। हमें हर चीज को नए सिरे से फिर से रखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचनों को उत्कीर्ण करना चाहिए और स्त्री की शेष संतान के रूप में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उन्हें सभी लोगों को सिखाना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें अपनी आज्ञा नहीं, लेकिन वह सिखाना चाहिए जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। मुझे आशा है कि आप वो सिखाएंगे जो परमेश्वर ने सभी जातियों को आज्ञा दी है और संसार की इस मार्ग पर अगुवाई करेंगे। मैं पापों की क्षमा के अद्भुत अनुग्रह के लिए एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद, स्तुति और महिमा देता हूँ। मैं पिता और माता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे।